हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पावर ऑफ ट्रेडिंग की एक और नई फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने जो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर की जो सीरीज़ शुरू की है, उस सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 3 है और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट देखने वाले हैं। अभी जो हम मार्केट के टाइप देखने वाले हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले, क्योंकि उतने डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है बेसिकली अभी। तो हमें बस डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट थोड़े समझ में आ जाए मेन टाइप, तो भी उतना काफ़ी है हमारे लिए। अगर हम सेगमेंट्स के अलग अलग सेगमेंट्स के यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट की बात करें, तो उसमें पहले आता है स्टॉक मतलब इक्विटी, जिसमें हम कैश भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, और उसके बाद आता है कमोडिटी। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो इक्विटी में क्या होता है कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा हुआ था कि जो अलग अलग कंपनीज अभी मार्केट में हैं, जिनका हम रोज़मर्रा जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनके जो शेयर्स रहते हैं उन्हें हम खरीदते बेचते हैं। तो ये सेम उसी वही टाइप है। अगर हम इक्विटी की बात करें तो सेम ये वही टाइप है। यहाँ पे हमें HDFC, SBI, ITC, टाटा टाटा ग्रुप, ऐसे बहुत सारी कंपनी के शेयर्स रहते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सारी कंपनी के शेयर्स जो है हम ट्रेडिंग करते हैं, उनकी मतलब उनके शेयर्स हम बाय और सेल करते हैं। और इसी सेगमेंट में इक्विटी में है, अगर हम मार्जिन की बात करेंगे तो अगर हम इंट्राडे की बात करें, सिर्फ इंट्राडे की बात करें हम, तो हमें इंट्राडे में 5x तक मार्जिन मिल जाता है। 5x तक मार्जिन मतलब अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको ब्रोकर के पास से 500 रुपये मिलेंगे। मतलब आप अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का प्राइस है उसका, तो वही स्टॉक आप 100 रुपये में एक क्वांटिटी आएगा बराबर, लेकिन वही स्टॉक आप मार्जिन लेकर 100 रुपये में उसकी 5 क्वांटिटी ले सकते हो। तो आपका कट तो होगा 100 रुपये, लेकिन आपने एक्चुअली ट्रेडिंग कितने का किया, मार्जिन लेकर 500 रुपये इन्वेस्ट किए। तो इसी तरह इंट्राडे में मार्जिन का होता है 5x मार्जिन का, लेकिन ये क्या होता है, इसमें एक आपको सेम डे ही आपको क्लोज करना पड़ता है। अगर आपको इसे होल्ड करना होगा तो आपको उतना आपके अकाउंट में उतना मार्जिन लगेगा। अगर आपने 500 का ट्रेडिंग किया है तो आपके अकाउंट में अगर 500 रुपये होगा तो ही आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्जिन प्रोडक्ट पर आप जो ट्रेडिंग करते हो ना, तो अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है तो आपको सेम डे ही उसको क्लोज करना पड़ता है। और अगर हम होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग में हमें 0% मार्जिन मिलता है, मतलब कुछ भी मार्जिन नहीं मिलता हमें। ये जीरो जो होल्डिंग जो होता है, हमें क्या कर सकते हैं हम, ये लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक कंपनी है या जब तक हम है अपना, जितना हम चाहे, हम जितना चाहे उतना उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं खरीद कर एक बार। क्योंकि हम अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है तो हम अपना कैश भी 100 रुपये ही देते हैं। 100 रुपये पूरा कैश देकर हम उसे, जो उसका प्राइस भाव रहेगा उस भाव का प्राइस देकर हम पूरा वो खरीदते हैं और अपने डीमैट में उसको रखते हैं। तो वो होल्डिंग हो गया, तो वो उसका उसके लिए कुछ मार्जिन भी नहीं रहता। और उसका टाइम पीरियड भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शाम तक एग्जिट करना पड़ेगा उसको। आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसे होल्ड कर सकते हो। जब आपका दिल करे बेचने का तब आप बेच सकते हो। ऐसा कुछ नहीं रहता वहाँ पे टाइम पीरियड, कुछ वहाँ पे टाइम की कुछ बॉन्डिंग नहीं है कि आप इतने दिन के बाद या इतने महीने के बाद एग्जिट कर सकते हैं। ये इक्विटी का फ़ायदा होता है कि अगर आप होल्डिंग करोगे ना तो बहुत अच्छा, तो लॉन्ग टर्म जो इसका विजन रहता है ना, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए जो होल्ड करते हैं ना, उनके लिए अच्छा रहता है कि, और बस इतना ही रहता है कि आपको उसका पूरा कैश देना पड़ता है। जितना स्टॉक का प्राइस रहेगा उतना पूरा आपको पैसा देना पड़ता है। और इक्विटी सेगमेंट का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आपका रिस्क बहुत लो हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे, कोई भी स्टॉक खरीदोगे तो वहाँ पे आपका लॉस होगा या फिर वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आप अगर रिसर्च कर कर अच्छे से अच्छी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो ना, तो भले आपको एक महीना एक साल लॉस दिखाए, लेकिन बाद में वो कवर हो जाता है अगर अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, आपका अगर एनालिसिस अच्छा होगा तो। बस वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हो, इसलिए वहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो बस यही है इक्विटी, ज़्यादा कुछ डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अगला टाइप अपना सेकंड टाइप है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही रिस्की सेगमेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक नॉर्मल क्या होता है कि वीकली और मंथली एक्सपायरीज रहती है, और इसमें मार्जिन जो है अपने को जीरो मिलता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो उसमें मार्जिन हमको नहीं मिलता बिल्कुल भी। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमें अगर हम इंट्राडे करें या फिर होल्डिंग करें, हमें दोनों में एक 5x to 8x तक हमें मार्जिन मिल जाता है। जैसे हमने इक्विटी में बात किया था मार्जिन का, सेम उसी तरह यहाँ पे है। फ्यूचर ऑप्शन में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें मार्जिन मिल जाता है। ये बेसिकली क्या रहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं जो अपने जो इंडेक्स रहेगा या फिर स्टॉक्स रहेंगे ना, उनके ऊपर ये फ्यूचर और ऑप्शन
मूवमेंट देते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा साइज़ क्वांटिटी साइज़ बहुत ज़्यादा रहती है, और ऑप्शन में कम पैसे में ट्रेडिंग हो जाती है। यहाँ पे कैसा कम कैपिटल लगता है और फ्यूचर में हाई कैपिटल लगता है, लेकिन ये दोनों सेगमेंट में एकदम रिस्की सेगमेंट्स है। यहाँ पे मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा वास्टली होती है और वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है। तो यहाँ पे कैसा है, जो अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते करते अगर इस फील्ड में आते हो ना फ्यूचर ऑप्शन में, तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बिगिनर्स रहेगा ना, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा बिगिनर में। क्योंकि अगर कोई नया ट्रेडर जब यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे आने के बाद में जो वॉलेटिलिटी रहती है वहाँ पे वो हैंडल नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी। ठीक है, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम अपनी मेन पॉइंट पे आते हैं। जब अभी सेबी ने जो रूल निकाला था कि मार्जिन पूरा उन्होंने हटाया था, लेकिन जब पहले मार्जिन था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन और फ्यूचर में हमें बहुत सारा मार्जिन मिल जाता था। तो वहाँ पे हम बड़े क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते थे मार्जिन लेकर, लेकिन बाद में कैसे छोटे छोटे ट्रेडर को बचाने के लिए जो सेबी ने डिसीजन लिया कि मार्जिन को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। एक तरीके से वो अच्छा भी डिसीजन था। और अगर हम जब हमें यहाँ पे एक 1 लाख 1.5 लाख जहाँ पे लगता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको हम अगर बास्केट ऑर्डर करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें वो 1.5 लाख जो लगता है उसका हमें डायरेक्टली वो 20,000 30,000 पे आ जाता है मार्जिन। कि जहाँ इतना ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, वो हमें आगे एक नई वीडियो में मतलब वो अलग से हम ट्रिक्स में देखेंगे कि कैसा वो मार्जिन हम बास्केट ऑर्डर बना सकते हैं और अपना मार्जिन कैसा कम कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन के लिए कम कैपिटल लगता है और फ्यूचर के लिए ज़्यादा कैपिटल लगता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। और वीकली एक्सपायरी जो है, वीकली एक्सपायरी मतलब कैसा कि अब फ्राइडे को एक नया स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट शुरू होगा। ठीक है, फ्राइडे से लेके थर्सडे तक ये एक साइकिल है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। हम फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे तो वो हमें थर्सडे तक मतलब गुरुवार की एक्सपायरी रहती है, गुरुवार तक हमें वो एग्जिट करना पड़ेगा। अगर जैसा अगर हमारे हिसाब से मूवमेंट होता है नहीं होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, या फिर हमारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितना रहेगा या फिर हमारे स्ट्राइक प्राइस नीचे जितना रहेगा उस हिसाब से वो मूवमेंट देता है। तो इस हिसाब से वीकली एक्सपायरी रहती है। और ये जो वीकली एक्सपायरी है ये मेन सिर्फ इंडेक्स में रहता है। स्टॉक में अगर आप वीकली एक्सपायरी ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। वीकली एक्सपायरी ये सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में हो जाता है होता है। और मंथली एक्सपायरी में इंडेक्स भी आ जाता है और स्टॉक भी रहता है। स्टॉक के मंथली एक्सपायरी रहती है, तो वो हर एक स्ट्राइक प्राइस में हम हर एक स्टॉक में मंथली एक्सपायरी के फ्यूचर ऑप्शन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और हम अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स वीकली में भी है और मंथली में भी है। तो बस इतना ही है फ्यूचर ऑन ऑप्शन। बस इतना याद रखो कि ये बहुत रिस्की है। यहाँ पे शुरुआत में जो बिगिनर है उसको तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जो बिगिनर है उसने पहले इक्विटी में काम करना चाहिए और फिर धीरे धीरे जैसे साइकोलॉजी बनी वैसे फ्यूचर में आना चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन में। तो बस इतना ही है फ्यूचर एंड ऑप्शन। हम अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो कमोडिटी हमारा लास्ट टाइप है अभी का। तो कमोडिटी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम इक्विटी में कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग और सेलिंग होती है। तो कमोडिटी भी सेम उसी तरह है, बस कमोडिटी में क्या होता है, ये देखो कंपनी के अलग अलग एक ही कंपनी रहती है, कंपनी के बहुत सारे शेयर्स रहते हैं और हम उस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, वो कंपनी के शेयर हम बाय सेल करते हैं। लेकिन कमोडिटी उससे डिफरेंट है। कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इन जैसे मिनरल्स की वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अब वो तो ऐसा नहीं कि आप अगर गोल्ड को हम आप डिवाइड करोगे अलग अलग शेयर में, ऐसा तो नहीं होगा। तो गोल्ड को आप जैसा है उसको आप 5 ग्राम 10 ग्राम फिर 1 kg 10 kg ऐसा इस टाइप में आप उसकी खरीदते हो उसे गोल्ड को। सिल्वर का भी सेम वैसा ही रहता है। आप एक्चुअली मिनरल्स की ट्रेडिंग करते हो कि इतना मैंने खरीदा उतना बेचा, ऐसा वहाँ पे होता है। तो कमोडिटी का बेसिकली ये चीज़ों की शेयर मार्केट अलग है, कमोडिटी अलग है। कमोडिटी में जो मिनरल्स है, जो खनिज खनिज समझ में आ रहा होगा आपको, जो खनिज खाने में से निकलने वाले जो मिनरल्स रहते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ से मिलती है। का तो उसे बेसिकली वही है कि हम उसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो आप इतना ही समझ लो, है तो शेयर मार्केट जैसा, शेयर मार्केट के जैसा ही, लेकिन एक्चुअली वो टाइप अलग है। ठीक है,
तो बस कमोडिटी भी इतना ही है बस। और ये जो है ये ग्लोबली ट्रेडिंग होता है कमोडिटी का। आई होप आज जो हमने मार्केट के टाइप डिस्कशन किए हुए हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और जो भी नया है अभी स्टॉक मार्केट में उसे हमने जो लर्निंग सीरीज शुरू की है अगर आपको पसंद आते होगी तो इसे शेयर भी करो जो अभी स्टॉक मार्केट में नया है। और हम अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में हम सीखने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और आपको जो वीडियो में अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें फ्रेंड्स, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करूँगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक भी करना ना भूलें फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।